सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ पूजी जाती है रामनवमी, तो अभी मैं पूजा की सारी तैयारियां कर चुकी हूँ और बना रही हूँ पूरियाँ। मैंने हलवा वगैरह सब बना लिया है और ये सब तो मैं घर के लिए बना रही हूँ, लेकिन बच्चों को मैं सूखा प्रसाद ही बांटूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मतलब मैं जरूरत से ज्यादा ही डरी हुई थी। तो ये डरी हुई मैं बहुत थी, इस वजह से था। तो बाकी सब ठीक है, अभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। वीकनेस है, वीकनेस क्यों है वो मेरी गलतियों के कारण है, क्योंकि मैं लंच बहुत कम करती हूँ। दिन में आपके साथ में कितनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं लंच स्किप करती हूँ हमेशा ही। शायद उसी की वजह से वीकनेस है और ढेर सारे टेस्ट हुए और मतलब बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो जैसे आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, वीकनेस, ये इन सभी चीजों की वजह से होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी होम रेमेडी कर रही हूँ, अभी बताऊंगी आपको आगे आगे। फिलहाल बनाती हूँ मैं पूरियाँ, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए देर हो रही है पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए पूरियाँ, और मैंने हलवा बना लिया है। और बाकी बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी, मैंने सूखा प्रसाद जैसे कि फल हैं और बाकी चीज़ें होती हैं देने वाली, वो दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिस्क लिया जाए। और आपको इस वाले कैमरे से लाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जुगाड़ वाला काम कर रही हो। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद बनाने के बाद में और मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है। पूजा वैसे तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन इस बार अभी स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो इस बार मैंने थोड़ा सा किस तरीके से बताऊँ आपको, जैसे मेरी विधि पूर्वक होती है उस तरीके से नहीं है। माता को भी सब पता है, तो माता से मैंने माफ़ी मांग ली है। तो माता सब जानती हैं, अपने बच्चों को माफ़ कर देती हैं। और मैंने कुछ इस तरीके से इस बार पूजा का सारा सामान लगाया था। हर बार तो मैं अलग से चौकी लगाती हूँ पूजा के लिए, लेकिन आपको पता ही है कि मैं माता रानी को अलग से चौकी पर विराजित करवाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने स्पेशली पिछले नवरात्रों में मंदिर लिया था, जिससे कि मेरी माता रानी मंदिर के अंदर ही विराजें, तो इसीलिए इस बार मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई। हाँ, चौकी के लिए लगाई तो है, लेकिन इसके ऊपर मैंने घट स्थापना की थी और उसके बाद में ये जो ज्वारे हम बीजते हैं वो रखे थे। इसके अलावा हवन करती हूँ डेली में, तो वो है। और यहाँ पर कुछ पूजा का सामान जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी, पान और बताशे हैं और ड्राई फ्रूट हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं किसी दिन आपको बताऊंगी किसी और में, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो मैंने इनको कबर्ड्स में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पूजा की थी। और पूजा करने के बाद में, कंजक जिमाने के बाद में, हस्बैंड बच्चों को प्रसाद बांटने के लिए गए थे, तो मैंने मशीन लगाई हुई थी आज सुबह में। तो मशीन के जितने भी कपड़े वॉश हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि उसको लगा देती हूँ स्टैंड के ऊपर, तो सूख जाएंगे। आजकल धूप भी अच्छी होने लगी है, तेज़ धूप है यहाँ पर इस टाइम पर। तो धूप में भी मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट से ज़्यादा तो रहा नहीं जाता, बट मैं धूप में भी रहती हूँ, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी चीज़ ये कि सनलाइट विटामिन डी भी देती है, तो अच्छा रहता है, तो रहना भी चाहिए। क्योंकि आजकल का जो सिस्टम हो गया है ना, उस टाइम पर हम लोग थोड़ा सा सनलाइट को अवॉइड करते हैं। और कपड़े सुखाने के बाद में मैंने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि प्रसाद में ढेर सारा सामान था, हलवा भी बच गया है। और ये मैंने दही निकाल करके रखा है। और इसके बाद में ये है मेरी खिचड़ी बनाई हुई, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आई है बॉडी में कि मैं और अच्छा कुछ खाने का बनाऊं, और मन भी नहीं था इस टाइम पर। तो बस घर किचन का काम निपटा दिया है, तो अभी मैं काढ़ा बना रही हूँ। और काढ़े के लिए मैंने क्या पी रही हूँ, ये वाला काढ़ा बहुत ही अच्छा है। इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा सेंधा नमक, इसका मैं रोज़ काढ़ा बना करके पीती हूँ। और इसको ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक उबालना है, जिससे कि, और सिम आंच पर, जिससे कि अच्छे से ये पके। और उबल करके जब ये आधा रह जाता है, तो इसको छान करके पीते हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है और बहुत अच्छा रहता है, गले में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। हालांकि मुझे हल्का सा गले में थोड़ी खराशे सी हैं, प्रॉब्लम सी लग रही थी, तो मैंने प्रिकॉशनली यहाँ पर काढ़ा डेली पी रही हूँ
हूँ, साथ ही साथ स्टीम भी ले रही हूँ और विक्स वगैरह जो लगाते हैं वो भी मैं लगा रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो कहने का मतलब है पूरी प्रिकॉशंस ले रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने एक पोटली बना करके रखी हुई है काफ़ी टाइम से। इसको मैंने घर में सब लोगों को दिया हुआ है, जिसमें लौंग, दालचीनी, अजवाइन, कपूर और इस तरीके से इसको मैंने ना नैपकिन के अंदर मैंने लगा रखा है। तो नैपकिन पे लगाने से क्या होगा कि वैसे तो मैं कपड़ा ढूंढ रही थी मलमल का, लेकिन कपड़ा मिला नहीं, तो मैंने इस तरीके से नैपकिन के अंदर कर लिया है। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं काफी हद तक अच्छा महसूस कर रही हूँ। और हुआ क्या था, मैं आपको शुरू से कहानी बताती हूँ कि जब मैंने आंटी की पॉजिटिव की रिपोर्ट सुनी तो उसके बाद से मेरे मतलब हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। उससे पहले 2-3 दिन पहले से मेरा जो खाना खाने का रूटीन होता है वो भी बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ था और मैं पहले से ही वीकनेस महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने बीच में भी 2-3 दिन काम नहीं किया था। यूट्यूब के कोई भी वीडियो मतलब शेयर ही नहीं किए थे। जो पहले के बनाए हुए थे वो आप सबके साथ में शेयर किए थे, तो आप लोगों को शायद ना लगा हो, लेकिन मैंने पिछले 10-12 दिन से कोई काम नहीं किया था। और वीकनेस की वजह से मुझे लगा कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैंने ये न्यूज सुन ली तो मेरा बीपी डाउन हो गया, हाथ पैर में से ऐसा हो गया जैसे जान निकल गई हो। तो क्या होता है ना कि मैं इस तरीके के वीडियो वैसे आपके साथ में कभी शेयर भी नहीं किया, और रीजन भी है कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स सारे ही देखते हैं। और जब मैंने ये वीडियो शेयर किया था कल वाला आपके सबके साथ में, तो इतने फोन आए थे मेरे पास, इतने सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं ठीक हूँ, कैसा है। और सबसे ज्यादा आप सबके कमेंट्स ने मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम किया है। आप विश्वास मानेंगे कि ऐसा होता है ना कि आप जैसे था ना, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे और उसके बाद में जब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, तब उन्होंने जो पर्वत था वो उखाड़ करके ले आए थे संजीवनी बूटी का। तो वो वाला आप सबके कमेंट ने काम किया है। मैंने सबके कमेंट्स जरूर पढ़े हैं, लेकिन मैंने अभी किसी का रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि अभी उतनी एनर्जी वापस से आई नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सभी के कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगी। लेकिन इस टाइम पर आप सबने जो मेरा साथ दिया है, आप सबके कमेंट्स ने जो मुझे मोटिवेट किया है, उसके लिए तो मैं जितना थैंक यू बोलूं, जितना शुक्रिया धन्यवाद कहूं, वो सब कम है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप सब इतनी गहराई से मुझे प्यार करते हैं। देखिए, इसी को परिवार कहते हैं। और आप सबका सहयोग मिला मुझे, आप सबका साथ मिला, उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू तो बहुत ही छोटी सी चीज है। मैं जितना आप सबका जितना मुझे प्यार मिला है वो बहुत थैंक यू, उसके आगे छोटी सी चीज है। मैं थैंक यू कह के और छोटा नहीं करूंगी, लेकिन सच में इसी को फैमिली कहते हैं। तो हुआ क्या कि जब हमारे अपने ऊपर कोई बात आती है, होता क्या है ना कि जब हमारे ऊपर अपने ऊपर बात आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम खुद के ऊपर झेलते हैं उस चीज को। मैं बहुत बोल्ड हूं, मैं बहुत जल्दी किसी चीजों से डरती नहीं हूं। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगल देखे हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी फैमिली के ऊपर बात आती है तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्योंकि मेरी जो 2 पिलर हैं वो मेरे साथ में है, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर। और ये प्रॉब्लम ऐसी है ना कि आप अपने ऊपर नहीं झेलोगे कि आप जिसके साथ में हो उसको भी इफेक्ट करोगे, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सोच सोच के जो मेंटल आपका जो बैलेंस है वो कंट्रोल में नहीं रह पाता। आप मानिए 2 दिन की 3 दिन की जो प्रॉब्लम थी, मुझे पूरा नवरात्रा ऐसे निकल गया। 2 दिन तो अच्छे से रहे थे, उसके बाद से पूरा नवरात्रा ऐसे निकल गया, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आया और मतलब दिमाग में चली जा रही थी ये सारी चीजें। मैं बिल्कुल अब फिट भी महसूस कर रही हूँ, अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और हुआ तो कुछ भी नहीं, कुछ डाइट का फर्क था, कुछ थोड़ा सा दिमाग को कूल किया। आप सबके कमेंट्स ने भी बहुत इसमें साथ निभाया है। हस्बैंड तो बहुत टाइम से मुझे समझा रहे थे, लेकिन वही होता है ना कि जब तक आप खुद अंदर से वो चीज नहीं आती है ना, तब तक किसी का समझाया हुआ काम नहीं आता है। तो मैं उसमें की इंसान हूं ना कि मैं
बहुत जल्दी किसी चीज से नहीं डरती, लेकिन जब ये चीजें आ जाती है तो होता है ना कि एकदम दिमाग उड़ गया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बस इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। वीकनेस है अभी भी, वीकनेस काफी ज्यादा वीकनेस फील कर रही हूँ, लेकिन वो चलिए धीरे धीरे ही जाते जाते जाएगी। मैंने कितनी सारी तैयारियां कर ली थी अपने मायके जाने के लिए, बहुत सारी शॉपिंग भी की थी, कुछ चीजें शॉपिंग की थी, कुछ कपड़े और शॉपिंग किए थे वहां पर भेजने के लिए, या जाऊंगी तो लेकर के जाऊंगी या अपने लिए करूंगी। तो इस तरीके से ना बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। खुशी खुशी इंसान तैयारी करता है, कहीं जाता है। मैं तो काफी टाइम के बाद में जा रही थी, लेकिन वही है ना कि ये सारी चीजें हो गई तो वहां पर भी मेरा रह गया। तो उस चीज का भी थोड़ा दुख है कि इतने स्ट्रगल के बाद में मेरे भाइयों ने भी इतना अच्छा घर बनाया था, तो सोचा था आप सबके साथ में शेयर करूंगी। पर चलिए, जो भी ईश्वर को मंजूर है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग घर पर बैठ करके नहीं देखते, हॉस्पिटल्स में जाकर के अगर देखें, न्यूज में देख करके इतना दिमाग खराब होता है, तो अगर हॉस्पिटल्स में अगर हम सिचुएशन देखेंगे और जिन लोगों के साथ में वो बीत रही है, जिनके परिवार के साथ में ये हो रहा है, उनका तो मतलब हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इस बात को लेकर के। तो बस यही है, मैंने भी एक चीज जो इस बीच में जो नोटिस की वो ये कि जितना हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना इन चीजों से जल्दी उबर करके आएंगे। जो भी पॉजिटिव भी है उनके लिए मेरी तो, मैंने आपके साथ में बताया, मैं सिर्फ डर गई थी जिसकी वजह से मेरे साथ में इतना हुआ। मैं उन लोगों के लिए भी बोलूंगी कि जो पॉजिटिव भी हैं वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। और अपने आसपास भी ऐसे लोगों को रखें दूरी से, चाहे बात करें चाहे जैसे मर्जी, लेकिन अच्छे से उनका मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है इस टाइम पर। हालांकि मैं बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ, इस बीच में भी पढ़ रही थी, लेकिन वही होता है ना, जब दिमाग एक तरफ फोकस करता है तो आपके दिमाग में कुछ चीजें नहीं आती हैं। और हाँ, अगर रेमेडीज की बात करूं तो आप सभी के दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने इतनी सारी रेमेडीज बताई, इतने सारे घरेलू नुस्खे भी बताए, आप सबकी प्रेयर्स है और आप सबका सहयोग है जो मैं इतनी जल्दी से अच्छी हूँ। और मैं प्रिकॉशनली भी थोड़ी स्टीम ले रही हूँ आजकल, काढ़ा बना करके पी रही हूँ। और मैंने एक पोटली सी बना करके रखी है जिसमें आपको दिखाया मैंने, ये भी मैं थोड़े से, वो तो मैंने घर के लिए सब लोगों के लिए दे रखी है, जैसे कि वो सूंघते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा होता है, इनहेल होता है, आपकी जो लंग्स वगैरह है वो अच्छे रहते हैं। तो बस यही तरीके से कर रही हूँ। अभी मेरा घर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, 2-3 दिन मेरे घर में पड़ने से, तो अभी धीरे धीरे करके इसको भी ठीक से सेट करूंगी और आप सबके लिए भी नए वीडियो शूट करूंगी। कुछ पिछले वीडियो मैंने शूट करके रखे थे, एडिट करके रखे थे, उनको शेड्यूल भी करके रखा हुआ था, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। जल्दी जल्दी आएंगे आप सबके साथ में वीडियो, वो शेयर करूंगी जिससे कि आपके साथ में और आपका और हमारा साथ बना रहे। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। अच्छा लगा, थोड़ा सा भी, थोड़ी भी हेल्प मिली है, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।